जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हमारे इस वीडियो में श्रवण करेंगे जेठ पूर्णिमा की व्रत कथा, जो कि अत्यंत दिव्य और पौराणिक कथा है। तो प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। गंगे च यमुने चयो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल इसमिन सन्निधि कुरु। हे माँ गंगा, हे पवित्र नदियाँ, इस जल में पवित्रता प्रदान करो। आज जेठ पूर्णिमा है, माँ गंगा के अवतरण का पुण्य अवसर, माँ लक्ष्मी की कृपा का दिन, चंद्रमा की शांति का पर्व और भगवान विष्णु की विशेष अनुकंपा का वह दिव्य क्षण है, जब व्रत, स्नान, दान, सेवा, कथा और भक्ति सब एक साथ फल देते हैं। प्रिय भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ माह की पूर्णिमा का अत्यंत धार्मिक महत्व है। इस दिन को गंगा अवतरित तिथि, वैष्णव पवित्र दिन, चंद्र पूजन पर्व और लक्ष्मी प्राप्ति का शुभ मुहूर्त माना गया है। यह दिन गंगा स्नान, व्रत, कथा, श्रवण और दान के लिए सर्वोत्तम है। भक्तों, अब आइए जानते हैं माँ गंगा की अवतरण कथा। पृथ्वी पर क्यों आई थी गंगा माँ? राजा सगर ने 60,000 पुत्रों के साथ अश्वमेघ यज्ञ किया था। यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला और पुत्रों ने मुनि को अपशब्द कहे। मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। तब राजा भगीरथ ने वर्षों तक गंगा को धरती पर लाने के लिए तप किया। गंगा प्रसन्न हुई और बोली, यदि मेरी धारा सीधी धरती पर गिरेगी तो पृथ्वी उसे सह नहीं सकेगी। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को रोका, फिर धीरे धीरे उन्हें धरती पर उतारा, और तब जेठ पूर्णिमा के शुभ दिन गंगा अवतरित हुई। इसलिए इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा का अत्यधिक महत्व है। प्रिय भक्तों, पुराणों में आता है कि एक समय स्वर्गलोक में लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा दिन है जब मैं पृथ्वी पर सर्वाधिक लोगों को अपनी कृपा प्रदान कर सकूं? भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जेठ की पूर्णिमा तुम्हारी कृपा बरसाने का विशेष दिन होगा। जो भक्त इस दिन व्रत करेंगे, तुम्हारे नाम का दीप जलाएंगे, उन्हें दरिद्रता कभी नहीं छुएगी। और उसी दिन से लक्ष्मी पूजन, दीपदान, व्रत और संकल्प का यह दिन धन, समृद्धि और वैभव का प्रतीक बन गया। नंबर 4, जेठ पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र होता है, जो मन और भावनाओं का स्वामी है। चंद्रमा देव की शीतल किरणें मन की व्यग्रता, बेचैनी और पापों को शांत करती है। इस दिन चंद्रमा को अर्जुन पत्र, चावल और दूध अर्पित करके व्रत करने से मानसिक शांति, संतान सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनिए राजा सुधर्म और रानी सुरबाला की करुण कथा। बहुत समय पहले की बात है। वर्धनपुर नाम का एक विशाल राज्य था, जहाँ सुधर्म और उनकी धर्म पत्नी रानी सुरमाला राज करते थे। वे बड़े धर्मात्मा, दयालु और प्रजापालक शासक थे। परंतु एक दोष था, वे कभी भी कोई व्रत या पर्व नहीं करते थे। वे पूजा पाठ को सिर्फ ब्राह्मणों के लिए उचित मानते थे। राजा कहते थे, राज्य चलाना ही मेरा धर्म है, व्रत पूजन से भूख नहीं मिटती। समय के साथ उनका राज दुर्भिक्ष, बीमारियों और अकाल की चपेट में आने लगा। प्रजा त्राहि त्राहि करने लगी। खेत सूख गए, नदी का पानी घट गया और खजाना खाली हो गया। रानी सुरमाला ने स्वप्न में एक दिव्य स्त्री को देखा। वह स्त्री चांदनी से चमकती थी। उसके कमल जैसे नेत्र से करुणा झलक रही थी। उसने कहा, मैं गंगा हूँ। तुम्हारे राज्य का पतन इसलिए हुआ क्योंकि धर्म से मुंह मोड़ा गया। जेठ पूर्णिमा आने वाली है। उस दिन गंगा स्नान, दान, कथा और लक्ष्मी पूजन करो, पुनः वैभव प्राप्त होगा। सुबह उठकर रानी ने राजा को सब बताया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, परंतु अंत में राज पुरोहित की सलाह पर उन्होंने जेठ पूर्णिमा का व्रत रखने का निर्णय लिया।
पूर्णिमा तिथि आई। राजा और रानी ने गंगा तट पर जाकर स्नान किया। उन्होंने 108 दीप जलाकर बहाए, गंगा जल से आचमन किया, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन किया। फिर उन्होंने गरीबों में वस्त्र, अन्न, जल, घट और चंदन बांटे। पहली बार राजा ने संकल्प लेकर कहा, हे माँ गंगे, हे विष्णु प्रभु, यदि मेरा हृदय अब भी अहंकार से भरा हो तो मुझे शापित करो, परंतु यदि मैं सचमुच प्रायश्चित चाहता हूँ तो मेरी प्रजा को सुख दो। संध्या होते होते आकाश में बादल गिरे, वर्षा होने लगी। सूखी धरती गीली हुई, नदी का जलस्तर बढ़ा और वर्षों बाद राज्य में अन्न की वर्षा हुई। प्रजा ने दीप जलाए, राजा को धर्मराज की उपाधि दी। राजा के एक सेवक धरणीदास रोज गंगा तट जाकर स्नान करता, माटी का दीप बनाकर जल में छोड़ता और कहता, माँ गंगे, मेरी भक्ति सच्ची हो तो इस दीप की लौ लहरों में भी टिमटिमाए। लोग हंसते थे, पर एक दिन उस दीप की लौ बुझी नहीं। माँ गंगा प्रकट हुई और कहा, हे भक्त, तुमने जो स्नान, जप, दान, सेवा और सच्चे मन से माँ लक्ष्मी का स्मरण किया है, तुम अगले जन्म में राजा बनोगे। आज भी गंगा तट पर उसका छोटा सा मंदिर है, जहाँ लोग जेठ पूर्णिमा को धरणी दीप जलाते हैं। कहा जाता है कि एक समय रूपवती नाम की वेश्या ने अपने ग्राहकों से बचने के लिए झूठ मूठ गंगा व्रत का बहाना बनाया और संयोग से उसी दिन गंगा स्नान, दान और पूर्णिमा व्रत का पालन हो गया। मृत्यु के बाद यमराज के दूत उसे नरक में ले जाने आए, परंतु माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई और कहा, जिसने भले ही संयोगवश व्रत किया हो, पर मेरा नाम, स्नान और दान किया, वो पवित्र हो गया। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं लोक परंपरा और आस्था गांव में माँ का प्रकट होना। बुंदेलखंड के एक गांव नैना खेड़ा में आज भी माना जाता है कि जेठ पूर्णिमा को माँ गंगा की मूर्ति कुएं में प्रकट हुई थी। लोग उस दिन जल से दीपक जलाकर परिक्रमा करते हैं। इसे जल दीप पर्व कहते हैं। अब जानते हैं आज के युग में जेठ पूर्णिमा कैसे मनाएं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। नहीं जा सके तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों को जल, घड़ा, पंखा, चप्पल, वस्त्र, अन्न दान करें। शाम को दीप जलाकर गंगा स्रोत या लक्ष्मी स्तुति पढ़ें। अब सुनिए इस व्रत से क्या फल मिलता है। दरिद्रता दूर होती है, व्यापार, धन और सुखों की प्राप्ति होती है, पितरों की मुक्ति होती है, संतान सुख और वैवाहिक जीवन में सौंदर्य होता है, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि हृदय में श्रद्धा हो तो गंगा की एक बूंद भी मोक्ष दे सकती है। यदि माँ लक्ष्मी के सच्चे मन से स्मरण किया जाए तो धन अपने आप आ जाता है। जेठ पूर्णिमा का एक अवसर है भीतरी शुद्धि, सेवा, दान और दिव्यता को पाने का। तो प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं श्री हरि की विशेष कृपा, वृंदावन के ब्राह्मणों की कथा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, विष्णु भक्ति और चमत्कारी उद्धार की कथा। बहुत समय पहले वृंदावन में सुदामा नामक एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, पर मन में भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका जीवन बहुत कष्टमय था। झोपड़ी टूट चुकी थी, भोजन एक वक्त भी नसीब नहीं होता था। लोग कहते थे, तू पूजा पाठ से पेट नहीं भर सकता, श्रम कर। परंतु सुदामा कहता, मेरे पास जो है वह भगवान का दिया है, और जो नहीं है वो भी उनकी इच्छा है। एक दिन ब्राह्मण ने श्रीमद् भगवत गीता की कथा में सुना, जो भक्त जेठ पूर्णिमा को भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और संकल्प करता है, उसे नारायण स्वयं दर्शन देते हैं। उसने निश्चय किया, इस पूर्णिमा को मैं व्रत रखूंगा, चाहे भूखा रहना पड़े। सुदामा ने गंगा जल से स्नान किया, तुलसी दल और एक दीपक के साथ विष्णु पूजन किया। उसके पास कोई माला नहीं थी,
उसने खास के तिनके से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया। पूरा दिन उसने व्रत रखा, किसी से अन्न नहीं मांगा। जब संध्या हुई तो भूख से कांप रहा था, फिर भी वह भगवान की स्तुति कर रहा था। रात्रि में वह झोपड़ी में लेटा तो नींद में एक दिव्य प्रकाश फैला। एक तेजस्वी पुरुष जिनकी नाभि से कमल निकला था, जिनके हाथों में चक्र, गदा, शंख और पद्म थे, वे स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। हे वत्स, तेरी भक्ति ने मुझे खींच लाया। तो जो बिना किसी स्वार्थ के मेरे नाम का जप करता है, वह मेरे लिए अमूल्य है। उठ कल तुझे मेरे नाम से संसार जानेगा। सुबह जब वह उठा तो उसके द्वार पर एक बड़ा रथ खड़ा था। एक राजा का दूत आया और कहा, राजा को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया है कि वे तेरे चरण स्पर्श कर धन और भूमि दान करें। राजा स्वयं आया, ब्राह्मण के चरण छुए और 100 एकड़ भूमि, अन्न भंडार, आभूषण और 2 रथों सहित महल का दान कर गया। उसने धन से वृंदा में एक सुंदर विष्णु मंदिर बनवाया, जहां हर साल जेठ पूर्णिमा को विशाल उत्सव होता है। वह कहता है, जिसने एक दिन के व्रत से मेरी झोपड़ी को बैकुंठ बना दिया, उसे क्या दूं, बस सेवा करूं। जेठ पूर्णिमा केवल एक दिन का पर्व नहीं, यह आत्मा के झरने से जुड़ने का माध्यम है। भगवान विष्णु को नाम से, संकल्प से और श्रद्धा से बुलाओ, वे अवश्य आते हैं। जो कुछ भी है वह माँ गंगा की धारा और श्री हरि की माया से ही चलता है। प्रिय भक्तों, एक दीप जो गंगा में प्रवाहित किया, एक नाम जो हृदय से जपा और एक श्रद्धा जो सच्ची थी, उसी से संसार बदल गया। यह थी भगवान विष्णु की विशेष कृपा। बृहद कथा जो ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा में भाव, रहस्य और प्रेरणा का एक दिव्य अध्याय जोड़ती है। तो प्रिय भक्तों, यह कथा समाप्त हुई। वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।